हेलो गाइस। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इससे पहले मैंने इन चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल करा चुका हूँ। ठीक है। तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो हमें ये कैसे पता लगा कि हम ट्रेड वगैरह किया करते थे। ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वर फाउंड फ्रॉम द सर्वल आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट। तो हमें कुछ ब्लैक पॉलिश चीजें वगैरह मिली। ठीक है। जो कि इंडिया में नहीं मिलती थी बल्कि बाहर देश में मिलती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो भी उस टाइम के एशियन टाइप के लोग हुआ करते थे तो ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे। ठीक है। ट्रेडर्स में हैव कैरी देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड। तो जो भी जहाँ पे चीजें बनती थी वो वहां से उस चीजों को वहां से इंपोर्ट करवाते थे अपनी जगह पे। ठीक है। एंड सेल देम एट अदर प्लेसेस। और जो यहाँ के लोग थे भारतीय के जो भारत में रहते थे वो लोग भी ट्रेड किया करते थे। तो वो भी अपने सामान जो बनाते थे वो भी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट वगैरह किया करते थे। ठीक है। और बाहर की जो चीजें प्रीशियस चीजें वगैरह थी वो भी मेटल्स वगैरह वो भी अपने देश में मंगाया करते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि ट्रेड्स वगैरह हुआ करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा भी कुछ चीजें हमें मिली हैं। ठीक है। जो कि पर्शियन गल्फ वाला एरिया है वहां से आई हुई कुछ चीजें मिली है। ठीक है। वहां से वहां की जो भी पेंटिंग्स वगैरह पोर्ट्स वगैरह वो हमें सब चीजें हमें मिली है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम ट्रेड ट्रेड वगैरह भी किया करते थे। जनरली मैं अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ तो साउथ इंडिया जो फेमस था वो स्पाइसेस वगैरह वही स्पाइसेस के लिए मैं मसालों के लिए गोल्ड के लिए। ठीक है। काली मिर्च वगैरह इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अगर मैं जो बास्को डी गामा था वो भी सबसे पहले हमारे कोस्टल एरिया में ही आया था। ठीक है। तो वो वहां से पेपर्स मतलब स्पाइसेस मिर्च वगैरह ले गया था और उसने यूरोप में जाके उसको 40 गुना ज्यादा प्रॉफिट में बेचा। ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड टू रोम इन शिप। तो ट्रेड वगैरह उस टाइम पे शिप के माध्यम से ही ट्रेड वगैरह व्यापार किया जाता था। ठीक है। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले पहले जो स्वेज कैनल वाला एरिया था वहां से ब्लॉक था वो। ठीक है। स्वेज कैनल तो बहुत बाद में बना है लेकिन पहले जब ट्रेड वगैरह हुआ करता था तो वो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से पार करके ट्रेड वगैरह हुआ करता था। ठीक है। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड। ठीक है। जब बहुत सारे ट्रेड वगैरह हुआ करते थे। रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। और हम इस एक रोमन गोल्ड कॉइन भी हमें मिला है साउथ इंडिया के पार्ट में। ठीक है। तो उसमें यही बताया गया है कि जो ट्रेवलर्स ट्रेडर्स वगैरह थे वो सी रूट का उपयोग करते थे किसी भी सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी। कुछ लोग अरेबियन सी को पार करके आते थे। ठीक है। बे ऑफ बंगाल की साइड से आते थे। ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो थे वो कोस्टल कोस्टल एरिया में ही आते थे। ठीक है। दे इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो वो ट्रेड को एज ए विंड को ना एडवांटेज यूज किया करता था क्योंकि विंड अगर साउथ वेस्ट मानसून की तरफ चलती थी तो वो इजीली जो शिप थी वो इजीली ट्रेवल कर जाती थी। ठीक है। तो उन्होंने हवाओं के द्वारा भी ट्रेवल किया मतलब हवाओं का सहारा लिया ट्रेवल्स के लिए जिससे कि शिप जो थी इजीली फ्लोट कर जाती थी इधर से उधर चली जाती थी। तो जिससे कि उनका टाइम वगैरह बच जाता था। तो उस टाइम पे फिर ये भी था कि जब जो ट्रेड वगैरह करते थे तो वहां पे कुछ राजा वगैरह भी होंगे। तो कोस्टल एरिया में जहाँ साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहाँ तीन बहुत ही बड़े राज्य उभर के आए थे। ठीक है। एक आपका हो गया चोलाज हो गया। ठीक है। एक पांड्याज हो गया और एक चेराज हो गया। ठीक है। द साउथर्न हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मार्क बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। ठीक है। जो कोस्ट लाइन है बहुत ही बड़ी है वहां की अगर माने तो विद द हिल्स वहां पे हिल्स भी है प्लेटू है रिवर वैल्यू है। ठीक है। तो जो भी किंग्स वगैरह थे वो कंट्रोल किया करते थे वहां उस टाइम पे। संगम पोएम मेंशन द मुवेंद्र। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग द थ्री चीफ्स। तो मुवेंद्र ठीक है जो कि संगम पोएम है जिसको तमिल वर्ड में इसका मतलब है थ्री चीफ्स। ठीक है। तो जो थ्री चीफ्स थे उनको क्या क्या बोला गया उस टाइम पे। ठीक है। चोलास चेरास एंड पांड्यास जो कि आज से 2300 साल पहले की बात है। ठीक है। साउथ इंडिया में ये तीन राज्य बहुत ही पावरफुल वगैरह थे उस टाइम पे। और जित ये जो तीनों राज्य थे ठीक है इनके दो सेंटर थे। एक तो एक इंलैंड था। ठीक है। तो मतलब इंलैंड जहाँ पे ये इनका पठार वगैरह था। ठीक है। जमीन वगैरह और एक कोस्ट लाइन वगैरह थी। ठीक है। और ऑफ दी 6 सिटीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। दो सिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी
ठीक है, कवेरीपट्टनम और पोर्ट ऑफ द चोलास, और एक मदुराई जो कैपिटल थी पांड्यास की। अगर मैं सिंबल्स वगैरह की बात करूँ तो जो चीरा डायनेस्टी के सिंबल की बात करूँ तो एक बो एंड एरो थी। चोला डायनेस्टी के सिंबल की बात करूँ तो जंपिंग टाइगर, और पंड्या डायनेस्टी की क्वीन फिश। ठीक है, ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, अगर मैं सतवाना डायनेस्टी, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सतवान डायनेस्टी ने भी बहुत राज किया यहाँ पे। ठीक है, अगर सतवाना अम्पायर की बात करूँ तो वो सेकेंड सेंचुरी में आया था। ठीक है, इसका अम्पायर आई थी। ठीक है, डायनेस्टी, और इसका कैपिटल थी प्रस्थाना, अमरावती, और जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी वो प्राकृतिक और संस्कृति, और जो रिलीजन इनके द्वारा फॉलो किया जाता था एक हिंदुज्म और बुद्धिज्म। इट शुड बी नोन दैट द सेंटर ऑफ देयर पावर, ये अपने पावर सेंटर मान जाते थे अपने पावर की वजह से। ठीक है, नॉट इन आंध्रा बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनका ज्यादातर एरिया जो था वो महाराष्ट्र में आता था। ठीक है, महाराष्ट्र को कवर करते थे ये वाली डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो अपने इंडिया की बात करूँ तो सिल्क बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। ठीक है, और वैसे ही जो नंबर वन प्रोड्यूसर था सबसे पहले, सिल्क हमें मिली कहाँ? सबसे पहले सिल्क मिली हमें चाइना में। ठीक है, तो चाइना ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी। मतलब उन्होंने 7,000 साल तक किसी को ये नहीं बताया कि सिल्क को इन्वेंट कैसे किया गया। ठीक है, टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7,000 साल पहले पता लग गई थी चाइना को सिल्क को कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो वाइल द मेथड रिमेन अ क्लोजली गार्डेड सिक्योर सीक्रेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, उन्होंने बहुत सालों तक छुपा के रखा। सम पीपल फ्रॉम China who went to distant land of foot, houseback or camels carried silk with them, and the path they follow came to be known as Silk Route. तो चाइना में ये था कि सील के बारे में पता लग गया था, तो वो बहुत ही एरिया में एक्सपेक्ट मतलब एक्सपोर्ट वगैरह उन्होंने चालू कर दिया। और उन्होंने किसी के साथ ये बताया भी नहीं कि सिल्क कैसे बनता है। तो जिस रूट से वो उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया उसको हमने सिल्क रूट बोलना गया। ठीक है, जैसा कि पिक्चर पिक्चर में देख सकते हैं, तो इंडिया का जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा सिल्क रूट है। तो यहाँ से चाइना के जो लोग थे वो यहाँ से सिल्क को वगैरह को एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो अब सिल्क होता क्या है? ठीक है, सिल्क एक फाइबर है जो कि एनिमल्स के फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह था उनके द्वारा बनाया जाता था। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क, तो मतलब सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, सिल्क एक वर्म कीड़ा होता है। ठीक है, तो जिस जब उससे हम वीरिंग मतलब निकालते हैं इस सिल्क को, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। और हमारे यहाँ पे कई तरह की साड़ियाँ मिलती हैं सिल्क की। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस होती हैं। In India, women are significantly involved in various kind of industry related to silk production. तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ज्यादातर महिलाएं वो सिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, वो मतलब जो भी रेशम वगैरह के धागे हैं उनको निकालना। ठीक है, जो और जो भी रॉ मेट प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट करना। और दे कंट्रीब्यूट टू द नेशनल, जिससे कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट होना। चाइना लेट, अगर मैं बात करूँ सिल्क प्रोडक्शन में तो चाइना टॉप पे आता है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री, और इंडिया भी काफी अच्छी रैंक में आता है अगर सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो। ठीक है, सेरिकल्चर की बात करें तो बहुत टाइप के वो भी होते हैं सिल्क, वो सिल्क जो होते हैं। ठीक है, अगर मुलबेरी की बात करूँ तो ये आपका नॉर्थ इन साउथ इंडिया में आ जाएगा। तसार हमारे जो भी है वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उधर आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में। और ईरी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब है, पिक्चर में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर कुषाण। तो सिल्क रूट को सबसे ज्यादा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? ठीक है, वो कुषाण के द्वारा। हु रूल ओवर सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया में रूल किया, इसने बहुत ज्यादा टाइम तक रूल किया। द टू मेजर सेंटर ऑफ द पावर वर पेशावर और मथुरा। तो दो मेजर सेंटर अगर हम बात करें इंडिया के तो वो क्या थे उस टाइम पे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दो इंडिया रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम, तो इसके टाइम पे मतलब कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे जो भी सिल्क रूट था वो पूरे सेंट्रल एशिया तक फैल गया था। ठीक है, कुषाण वर अमोंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड, और ऐसा माना जाता है कि कुषाण के द्वारा ही जो गोल्ड कॉइन है वो इशू किए गए थे। ठीक है, दीज वर यूज बाय ट्रेडर्स अलोंग द सूट, कि जो कि इसको ट्रेड में हेल्प करते थे। ठीक है, अबाउट 2000 ईयर्स एगो वियरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंग, तो जो भी रूलर्स वगैरह थे, ठीक है, अब उन्होंने भी सिल्क वगैरह
कपड़े पहनने शुरू कर दिया, ठीक है। जो कि रिच पीपल वगैरह हुआ करते थे रोम में, जो कि अगर सिल्क की बात करूँ तो सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव था, जो कि सिर्फ चाइना के द्वारा ही बनाया जाता था, ठीक है। और चाइना इसको एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों में बाय द रोड, मतलब रोड के थ्रू, ठीक है, माउंटेन्स और डेजर्ट वगैरह के रास्ते इसको एक्सपोर्ट किया करता था। देख सकते हो सिल्क रूट की बात करूँ तो मैं, ठीक है, ये पूरा सिल्क रूट दिखाया गया है फर्स्ट सेंचुरी ईडी के टाइम पे। अब जो भी ये कॉइन्स वगैरह भी हमें मिले हैं, ठीक है, जो कॉइन्स वगैरह कैसे करते थे, ठीक है, कनिष्क के टाइम पीरियड के हमें कॉइन्स भी मिले हैं। अर्ली गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्क फर्स्ट एंड ग्रीक विथ ग्रीक लैंग्वेज, जो कि इन पे ग्रीक लैंग्वेज लिखी गई, ग्रीक, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो उस टाइम के टाइम पीरियड की तो साउथ इंडिया में अगर पांड्यास किंगडम था, तो चोलास था, ठीक है। तो और अगर इसी टाइम पे जो कि नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो कुषाण एम्पायर पूरा फैला हुआ था, ठीक है। थैंक यू।